हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल बिलियन एजुकेशन वेयर वी एम टू रीच एंड टीच बिलियन पॉपुलेशन। तो प्यारे बच्चों, आज के इस एपिसोड में हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंट टाइप ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर। जैसे कि आप सब जानते हैं अलग अलग टाइप के यूनिट सेल होते हैं, ठीक है। उनमें अलग अलग पोजीशन पे एटम, आयन और पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं। तो वो कितने टाइप के क्रिस्टल सिस्टम पॉसिबल है, कितने टाइप के यूनिट सेल पॉसिबल है, वो सब हम आज देखें, ठीक है। तो हमें 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम पढ़ने होते हैं और जिसमें से सबसे ज़्यादा जो हम पढ़ते हैं 90 to 95% दैट इज क्यूबिक और 5% हम पढ़ते हैं हेक्सागोनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आप मैंने यहाँ पे लेफ्ट में लिख दिया है क्रिस्टल सिस्टम। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे कौन सा है, क्यूबिक है। आई होप मैं दिख रहा हूँ आपको प्रॉपरली, क्यूबिक है। फिर उसके बाद टेट्रागोनल, फिर ऑर्थोरोम्बिक, फिर मोनोक्लिनिक, फिर ट्राइक्लिनिक, फिर रोम्बोहेड्रल एंड देन कम्स हेक्सागोनल। जी हाँ, रोम्बोहेड्रल को हम ट्राइगोनल भी कहते हैं। अब बहुत सारे बच्चों को इसे याद करने में तकलीफ होती है, तो बिल्कुल चिंता ना करें, आपके यह सर इसकी ट्रिक लेके आ गए हैं। तो आपको याद रखना है क्यूबिक के लिए सी यू। तो सी यू के लिए शॉर्ट फॉर्म क्या है, क्यूट। क्या है, क्यूट। और जैसे ही ट आएगा ये क्या हो गया, टेट्रागोनल। तो हो गया क्यूट और मोटी रोशनी है। तो कैसे याद रखेंगे, क्यूट और मोटी रोशनी है। क्यू से क्यूबिक, ट से टेट्रागोनल, और से ऑर्थोरोम्बिक, मो से मोनोक्लिनिक, टी से ट्राइक्लिनिक, रोशनी से रोम्बोहेड्रल और है से हेक्सागोनल। तो ये आपको याद हो गया। अब हमें पता है टोटल 6 पैरामीटर पे ये क्रिस्टल सिस्टम बनता है, जिसमें से 3 एक्सियल लेंथ होते हैं और 3 एक्सियल एंगल। तो उसे भी देख लेते हैं। तो एक्सियल लेंथ के लिए क्या ट्रिक है, तो ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू सी। बट सेकेंड में क्या है, ए इज इक्वल टू बी बट बी इज नॉट इक्वल टू सी। और तीसरे में कोई भी बराबर नहीं है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे a इज नॉट इक्वल टू बी, बी इज नॉट इक्वल टू सी, मतलब नन ऑफ देम आर इक्वल। और ये सेम चीज बच्चों आपको 3 बार लिखनी है। ये देखिए, ये फर्स्ट टाइम, ये सेकेंड टाइम और ये थर्ड टाइम। और फिर इसी को आप वापस रिपीट करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे ये पहला वाला वापस आ गया और ये दूसरा वाला वापस। जी हाँ, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। तो क्या देखा आपने, a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, a इज इक्वल टू बी बट b इज नॉट इक्वल टू सी, a इज नॉट इक्वल टू b, b इज नॉट इक्वल टू सी। 3 बार और फिर वापस पहले दूसरे को रिटर्न करना है। समझ में आया, इसी ऑर्डर में लिखना है, ठीक है, कुछ और मत कीजिएगा। आगे देखिए पॉसिबल टाइप ऑफ यूनिट सेल। अब ये पॉसिबल टाइप ऑफ यूनिट सेल मतलब क्या होता है, क्रिस्टल तो हमें पता है क्यूबिक है, उसका एक्सियल लेंथ एक्सियल एंगल पता है, बट जो हमारे आयंस है, एटम्स है, पार्टिकल है, वो कहाँ पे रहना पसंद करते हैं, क्या सिर्फ वो कॉर्नर पे रहना पसंद करते हैं, सिर्फ कॉर्नर मतलब प्रिमिटिव, अदर देन कॉर्नर मतलब नॉन प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव में बॉडी सेंटर, फेस सेंटर, एंड सेंटर आता है, तो हम वो भी देख लेते हैं। तो अगर आप क्यूबिक की बात करते हैं तो उसमें तीनों टाइप के पॉसिबल होते हैं, दैट इज प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर एंड फेस सेंटर। याद रखना, प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर एंड फेस सेंटर। अब आ जाते हैं किसके बारे में, टेट्रागोनल के बारे में। देखिए यहाँ पे तो इसमें होता है सिर्फ प्रिमिटिव और बॉडी सेंटर, ठीक है। अब जैसे आपने क्यूबिक में लिखा था वैसे पूरा लिख दीजिए, प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर एंड फेस सेंटर। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि जो ऑर्थोरोम्बिक है, जो तीसरा वाला है, उसमें 4 टाइप के यूनिट सेल पॉसिबल होते हैं, प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर और एंड सेंटर। एंड सेंटर मतलब कोई एक ऑपोजिट एंड, आगे पीछे, दाएं बाएं या फिर ऊपर और नीचे, कोई एक ऑपोजिट ले सकते हैं, फ्रंट बैक, लेफ्ट राइट या फिर टॉप बॉटम। समझा। और इसमें जो चौथा याद रखना है वो आपको है एंड सेंटर। अब आ जाइए नेक्स्ट वाले पे, दैट इज मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक में कितने हैं, 2। कौन कौन से हैं बच्चों, जी हाँ, प्रिमिटिव और एंड सेंटर। मतलब ओवरऑल आपने क्या सीखा कि जो एंड सेंटर टाइप का यूनिट सेल है ये सिर्फ 2 ही में होता है, किसमें, प्रिमिटिव। जो एंड सेंटर टाइप के यूनिट सेल है ये 2 ही में होते हैं, एक है ऑर्थोरोम्बिक और दूसरा है मोनोक्लिनिक। एंड सेंटर देखिए यहाँ पे, एक ऑर्थोरोम्बिक में एंड सेंटर है और एक किसमें है, मोनोक्लिनिक में। आप देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद सब सिंपल, प्रिमिटिव, प्रिमिटिव एंड प्रिमिटिव। और ये चीजें तो आपको याद रखनी होगी, उनके एग्जाम्पल्स। कभी कभी
एग्जाम्पल्स पे भी क्वेश्चन आ जाता है, बिकॉज ये सब कुछ एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो ये था ट्रिक बच्चों हमारे 7 क्रिस्टल सिस्टम को याद रखने के लिए। आई होप ये बहुत ही आसानी से आपको समझा होगा। तो इसी तरह की वीडियो के लिए चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।